58 सही 6 है। बज रहे हैं। ओके, बस 20 मिनट में आईपी खत्म करेंगे। आईपी आज जरूर याद कर लेना घर पे आप सब लोग, जिससे कि कल टीसीपी यूडीपी याद करने में आसानी रहे। कोशिश कितनी भी कर लो, वक्त लगता ही है भाई। चलो, और इससे तेज करा के फायदा भी नहीं है। ये स्विचिंग तो हो गई, ये वाली तो यहाँ पे खत्म है। अब इससे पीछे पता है हमारा ये बच रहा है बच्चों, कौन सा? ये थियोरेटिकल में मुझे उतना मजा आता नहीं है। ये गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, इसका समराइज्ड वाला बता, पहले एक बार इसमें देख लेना, क्योंकि फिगर्स से थोड़ी चीज क्लियर हो जाती है। जैसे आपने ये सारी ये तो देख ही रखे हैं ना बच्चों, किसने नहीं देख रखी है वायर? ये जैक भी आपने देख रखे हैं। तो वो थोड़ा देख के थोड़ी फिगर से क्लियर हो जाता है। फिर इसका बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा आपको क्या चीज आती है। क्लियर हो गया? अब जी। देखो सारे चैप्टर्स रिलेटेड कैसे रहते हैं। आज मैं आपको ये बता रहा था, थिन इथरनेट थिक इथरनेट, आकांक्षा, सुबह हम्म। क्लास में। हाँ जी। थिन इथरनेट को 10 बेस 2 बोलते हैं, उसको 10 बेस 5 बोलते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ हम्म। पे ये चीज तेरी आ जाएगी। थिन इथरनेट यूज हो रहा है 10 बेस 2, और इसके अंदर टेन बेस ठीक है। फाइव यूजर है, 5,000 इस तक हो जाएगी मीटर तक, है ना? कौन सी किस, अब ये जो एग्जाम्पल है ये इसके, कौन सी केबल के? कोएक्सियल केबल के एप्लीकेशन हैं, कौन सी किस केबल किस में यूज हो रही है। ठीक है, चलो हम्म। खैर। अब हमें फिलहाल इसको तो करेंगे किसी और दिन। नेटवर्क लेयर पे हम आते हैं वापस। नेटवर्क लेयर पे अब हमने, देखो कल जो जो समझ लिया, यहाँ पे हमारा ये सारे काम हो चुके हैं। नोटेशन वोटेशन सारी हो गई, आईपी एड्रेसिंग हो गई, मल्टीकास्टिंग, ये सब कहानी करके नेट का काम हो गया। नेट समझ में आ गया था, IP वर्जन 6 की जनरल बातें कर ली थी। अब हम कल, मैं इसका आइडिया आपको दे चुका था क्या पढ़ाने से पहले? आईसीएमपी, है ना? आईसीएमपी जब मैंने कराया था, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, उससे पहले हम इसका कर चुके थे। अब देख आकांक्षा, यहाँ पे ब्लैक में क्या क्वेश्चन लिखा है? कौन सी स्विचिंग यूज कर रहा है? पैकेट स्विचिंग की कौन सी अप्रोच यूज पैकेट करता है? डेटा ग्राम अप्रोच। कौन सी लेयर पे? इस पे स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर। तो इसमें इंटरनेट यूज कौन सी अप्रोच करता है? डेटाग्राम अप्रोच। अब डेटा देख वहां पे ग्राम। स्विचिंग पड़ी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो अपने आप प्रिपेयर हो गया, इस स्लाइड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम्म। चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये तो चल ही रही है रिकॉर्डिंग शायद। हाँ चल हम्म। रही है। ओके, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरनेट एज ए डेटाग्राम नेटवर्क, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लियर क्या है? जैसे कल हमने आईपी प्रोटोकॉल पढ़नी है, कौन सी प्रोटोकॉल पढ़नी है हमने? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर पे है? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे आर्प रार्प आईसीएमपी आईजीएमपी और होती है। कल आईसीएमपी में मैंने आईपी के बारे में थोड़ा सा बताया था, आर्प रार्प पहले ही कर ली थी, है ना? हाँ तो जी। अब सबसे पहले हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़नी है। होता क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल? मतलब इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट जो यूज करता है वो डेटाग्राम नेटवर्क को यूज करता है। इंटरनेट का मतलब क्या है आकांक्षा? दुनिया भर की सारी चीजें हमारे साथ कनेक्टेड है ना? हर कोई हजारों डिवाइसेस से ऐसे कनेक्टेड है, राउटर वाउटर जो कुछ मानना हो। तो अब देख, हमारा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है? वो जाता है कौन सी अप्रोच यूज करके? डेटाग्राम। मतलब पैकेट यहाँ से किसी भी पाथ को फॉलो करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब वही बात, क्या कनेक्शन ओरिएंटेड होती है क्या? डेटाग्राम अप्रोच पड़ी थी, कनेक्शन ओरिएंटेड है? नहीं तो नहीं। कनेक्शन लेस करेक्ट। थी। बस वर्चुअल है। सर्किट अप्रोच कनेक्शन ओरिएंटेड थी। आउट ऑफ ऑर्डर जाते हैं, अनरिलायबल है। ठीक है, तो बस यही चीज आपकी आगे प्रोटोकॉल है। कौन सी? इंटरनेट एज ए कनेक्शन लेस नेटवर्क। तो बच्चों होता क्या है? इंटरनेट क्या है? नेटवर्क में हमारा कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन? आईपी। ओके, अब देख यहाँ पे आकांक्षा लिखा है ना, वर्चुअल सर्किट अप्रोच। अगर हम पैकेट स्विचिंग की यूज करेंगे तो वो किस में यूज होती है? फ्रेम रिले में और एटीएम में। ये मैंने आपको वहां पे लिखवाई दिया, अभी जो हमने अभी स्विचिंग का टॉपिक पढ़ा ना, वहां पे ये चीजें हो गई है। ठीक है, बट इस लेयर पे काम किससे होता है? डेटाग्राम अप्रोच से। ठीक है, तो डेटाग्राम लेयर अप्रोच से काम हो रहा है, तो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होगा या कनेक्शन लेस होगा? बोलिए। कनेक्शन लेस। हाँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बता भी रहा है क्या? हमारे पास हम डेटाग्राम अप्रोच यूज करते हैं पैकेट स्विचिंग की, कहाँ पे? इंटरनेट पे। तो इंटरनेट ने चूज करी है ये सर्विस किस पे? नेटवर्क लेयर पे। तो कौन सी स्विचिंग यूज की है हमने नेटवर्क लेयर पे बच्चों? डेटाग्राम अप्रोच। तो डेटाग्राम अप्रोच यूज किए मतलब हम क्या है? कनेक्शन लेस है। क्योंकि अगर हम वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूज करते तब कनेक्शन ओरिएंटेड होता। कहानी ओरिएंटेड खत्म। होता अब आते हैं IP वर्जन 4, मतलब ये चैप्टर की भूमिका थी। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे फ्रोजन में, 20th चैप्टर, तो 25 में उसने ये भूमिका बनाई, इस चैप्टर को रिलेट किया चैप्टर नंबर 9 जो स्विचिंग का था उससे। समझ आई? है अब जी। यहाँ पे इसने देखो, अब इन बातों को मुझे एक्सप्लेन करने में समय बर्बाद नहीं होगा, आपको यही 3 बातें याद रखनी है। आईपी क्या है? अनरिलायबल। क्या भी ये याद करने की जरूरत है? अगर आईपी यूज कर रही है डेटाग्राम अप्रोच को, तो ये क्या बन जाएगी? अनरिलायबल। अनरिलायबल। और दूसरी बात, कनेक्शन लेस बन जाएगी। कनेक्शन लेस। ये दोनों इसके बस यही फीचर है और कुछ नहीं है।
थ्योरेटिकल 90% आपका क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, बाकी 10% इस हेडर में से बन सकता है, तो ये हेडर आपको पढ़ाऊंगा मैं अभी। खैर, क्योंकि आईपी का, टीसीपी का और यूडीपी का, तीन के ही हेडर आपको याद रखने हैं पेपर के पर्पज से। क्लियर हुआ? और इससे ये हेडर याद इसलिए करने हैं, जो अभी तक नेटवर्क में पढ़ रहे हैं ना, हर चीज पैकेट में जाती है, ऐसे ऐसे होता है, हेडर्स लगाते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा क्यों। तो बच्चों यहाँ पे अनरिलायबल है, कनेक्शन लेस है, बट इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस। मतलब ये अपनी पूरी कोशिश करता है कि ए सिस्टम जब बी को कुछ भेज रहा है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर कर जाए, बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारी चीजों से होकर पास होगा, उसके लिए राउटिंग का उपयोग करेंगे। ये कहानी खत्म। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, इस थ्योरी को ही आप पढ़ेंगे, सारे में यही है कि देखो चैप्टर नंबर 8 में हमने स्विचिंग टेक्निक पढ़ी थी, तो वहां पे डेटाग्राम स्विचिंग को यूज कर रहा है, ये सारी कहानी हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है बच्चों, ये इसका हेडर है। आपको ये हेडर मतलब समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। मेन तो ये हेडर ही अपने को तो वैसे ही दिमाग में है, बट आप इसमें से सिर्फ इतनी बात कर सकते हैं बच्चों। मतलब मैं दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको बताऊं तो वो क्या है आपके लिए। एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, टीटीएल फील्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर 90% इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से चांसेस है 90% क्वेश्चन टीटीएल फील्ड का है। बचे हुए 10% में से 9% चांस ये है कि वो हेडर कितने साइज का है वो क्वेश्चन आए। बाकी इन सब कहानियों के ऊपर रह गया, और कुछ नहीं है। समझ गए? तो मतलब दो ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक बार हेडर समझ लीजिए, आपको नेटवर्किंग का काम समझ में आ जाएगा। आकांक्षा, होता क्या, एप्लीकेशन लेयर से डेटा कहाँ आया, सेशन प्रेजेंटेशन, तो वे दोनों ने अपना काम कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी अपनी अलग है, इसने दे दिया नेटवर्क को, नेटवर्क से अब वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हुआ सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब इस कंप्यूटर से अगले कंप्यूटर पर पहुंचेगा, फिर उसके पर्टिकुलर प्रोसेस में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। बट अभी हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे जब पहुंचाना है। ठीक है, अब आकांक्षा इसका हेडर ये याद रखना है आपको, आईपी का हेडर कितना होता है, आईपी हेडर वेरिएबल लेंथ का होता है। कैसा होता है, वेरिएबल लेंथ का। क्योंकि इसकी लेंथ आपको दिख रही है 20 से 60 बाइट तक कितनी भी हो सकती है, तो मिनिमम कितने बाइट का हेडर होगा, 20 का, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 बाइट का। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरिएबल लेंथ का हेडर होता है। टीसीपी का भी सेम यही हेडर होता है, 20 से 60 का। यूडीपी का फिक्स हेडर होता है 8 बाइट का। तो ये तीनों, खैर जब तीनों कर लेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। चले आगे, क्या ये हाँ बात जी। क्लियर हो गई, हेडर। अब हेडर होगा और एक्चुअली में इसके साथ होगा डेटा। तो देख आकांक्षा, जो ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर ने पैकेट नीचे भेजा होगा ना, अब ये हर लेयर क्या करती है, अपने पैकेट अपने एनवलप में रैप करती है। तो जब ये नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर इसे अपने एक लिफाफे में बंद करेगा, वो लिफाफा ही आपका हेडर कहलाता है। इस पे क्या क्या लिखेगा बच्चों, आप लिखते नहीं, कहीं से मैसेज कहीं भेजेंगे, टू कहाँ जाना है, अपना एड्रेस, फ्रॉम, और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, स्टैंप लगाते हैं, ये सारे काम करते हैं ना, यही इसी चीज को पैकेट बोलते हैं। तो हर लेयर अपना लगाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना क्या लगाएगी बच्चों, टीसीपी का या यूटीपी का किसी एक एनवलप में बंद करेगी, जैसे सर्विस चाहिए होगी वैसे एनवलप में बंद करेगी। समझ में आ रही है कि नहीं? आप साधारण डाक से भी भेज सकते हैं, और स्पीड पोस्ट से भी, जैसी आपको सर्विस चाहिए होती है वैसी से आप भेजते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीपी टीसीपी किसी को भी यूज कर सकता है, बट नेटवर्क लेयर पे तो एक ही प्रोटोकॉल है आईपी, उसको यूज करना है, तो आईपी का हेडर है ये। तो हेडर 20 से 60 बाइट का है, 20 बाइट का मतलब समझते हैं आप? ठीक है, अब देख आकांक्षा, इसके अंदर जो ये पांचों खाने हैं ना, ये कितने कितने बाइट के आपको दिख रहे हैं, चार चार बाइट के। चार पंजे कितना हो जाता है, 20। 4 बाइट का ये, 4 का ये, 4 का ये, 4 की ये लाइन, 4 की ये, 5 चौक कितना हो गया, 20 बाइट। तो 20 का मिनिमम है, मतलब ये सारी फील्ड्स तो आपको देनी है हेडर में। ऑप्शंस कितनी बाइट का हो सकता है, 40 बाइट का। ये बात क्लियर हुई क्या? तो अब आप, तुम्हें बेसिकली याद क्या करनी है, 20 बाइट में क्या क्या बटा हुआ है। तो याद करने का तरीका क्या है, हेडर कैसे याद करते हैं, देख लास्ट के दो खाने तो याद ही हो जाएंगे अपने आप। हम्म। सोर्स का आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट। 32 बिट का मतलब 4 बाइट ना हो गया। हाँ जी। अब सोर्स अपना एड्रेस लिखेगा, डेस्टिनेशन का भी लिखेगा, तो लिफाफे की दो चीजें तो याद हो गई। तो 20 बाइट हम्म। में से 12 बाइट याद करना रह गया। अब देख आकांक्षा, पहली 4 बिट यूज होती है वर्जन के लिए, किसके लिए, वर्जन के लिए। अब वर्धन। आईपी का वर्जन 4 है, तो ये 4 बिट क्या होनी चाहिए, 0100। समझ आई? जी। ये क्लियर है? अब देख पैकेट में अगर ये लिखा आ जाए तो पैकेट शुरू में रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, ये नाम का तो कोई क्योंकि वर्जन ही नहीं वर्धन होता। नहीं। हाँ, तो बस ये पहचानने के लिए भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। तो 4 बिट शुरू की याद हो जाएंगी आपको। देखो इसे इसी तरीके से दिमाग में याद रखना है। किस तरीके से दिमाग में याद रखना है, जैसे हम कैसे रखे हुए हैं कि जो पैकेट है, अब इसको 4 4 बाइट के कई सारे, मतलब ये 5 करने हैं, तो ये तो सोर्स का आईपी एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन का, ये नीचे के दो Yes. खाने तो याद हो गए, है ना।
पहले खाने में क्या है, वर्जन के लिए 4 बिट है, फिर हेडर की लेंथ के लिए, क्योंकि वेरिएबल लेंथ का हेडर है, तो 8, 4 बिट ये 4 बिट ये 8 कंप्लीट हो गई। फिर अपर लेयर की प्रोटोकॉल के लिए 8 होती है, ठीक है, तो ये यहां से हो गई 8। फिर इसके बाद होती है टोटल लेंथ फील्ड। टोटल लेंथ मतलब तेरे पैकेट का, पूरे पैकेट का साइज कितना है, कितने किलो का है। हेडर तो 20 किलो का है, टोटल पैकेट कितना हो सकता है, तो 16 बिट इसकी लेंथ है। 16 बिट का मतलब 2 की पावर 16, यानी कितना हो सकता है पूरे पैकेट का साइज, 65,536। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है वो अभी बताऊंगा। मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है आकांक्षा पैकेट का। 2 की पावर 16। टोटल लेंथ का मतलब आप समझ रहे हो, इसमें हेडर प्लस डेटा है, इसके ऊपर ओके। क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, भी कैसे बनेगा वो बताऊंगा। तो पहली वाली लाइन याद हो जाएगी। फिर दूसरी वाली लाइन में, असल में दूसरी वाली लाइन पूरी फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है, फ्रेगमेंटेशन के लिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। किस चीज में तोड़ना, छोटे छोटे छोटा। हिस्सों में तोड़ना। तो शुरू में तो क्या आएगा इसका, फ्रेगमेंटेशन के लिए जो नंबर देना है उसके लिए 16 बिट हो जाएंगी। फिर 3 बिट इसमें रिजर्व होती है डी के लिए, डोंट फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट के लिए, और 13 बिट का इसका ऑफसेट हो जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल अलग से काम है, वो बताऊंगा किस पर्पस के लिए है। फिर अगली वाली टीटीएल फील्ड। पहली फील्ड क्या है, टीटीएल फील्ड। टीटीएल फील्ड के लिए 8 बिट कल बताया था, टाइम टू लिव, जिससे कि प्रिवेंट करेगा पैकेट लूपिंग से, इनफाइनाइट वही ना घूमता रहे सिस्टम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैंने आईसीएमपी में भी समझाया था आपको डिटेल में, ठीक है। चेकसम के लिए कितनी फील्ड हो जाएंगी बच्चों, 16 बिट, तो ये 16 भी याद हो गई। चेकसम तो चाहिए ना, हेडर में कुछ हम्म। गड़बड़ हो गई, कोई बिट चेंज हो गई, तो किससे पता लगा लेंगे हम, चेकसम से, कि कहीं कुछ चेंज तो नहीं हुआ। अगर चेकसम कैलकुलेट करके सब सही आ रहा है, मतलब हेडर सही है, हेडर में ही तो सारी इंफॉर्मेशन है, मान ले आईपी एड्रेस चेंज हो गया किसी का थोड़ा भी, तो क्या होगा, किसी और जगह पहुंचा देगा। मगर चेंज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चेकसम है। कहीं पे भी कोई बिट चेंज होगी तो चेकसम अपना रिजल्ट सही नहीं देगा। यानी पैकेट की जो इनिशियल चीज है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए ना। बताइए, हेडर चेंज होना चाहिए क्या, जो शुरू में आप पैकेट जोड़ रहे हैं, क्या ये चेंज होना चाहिए, नहीं ना। नहीं। बस तो बच्चों यहाँ पे एक प्रोटोकॉल के लिए और बिट यूज होती है 8 बिट, और यहाँ पे सर्विसेज के लिए ये 8 बिट थी। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब सबका काम समझेंगे, अपने आप याद रह जाएगा। याद करने का मैंने आपको छोटा सा एक तरीका बताया, खैर। तो वर्जन का मतलब क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब हेडर की लेंथ के लिए 4 बिट क्यों यूज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लीजिए। हेडर की लेंथ के लिए आकांक्षा मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0101। किसकी बाइनरी है, 5 की। 5। मैक्सिमम इसके अंदर लिख सकते हो 1111। अब ये क्यों कर रहे हैं, देख पहली 4 बिट में ऑप्शन ही नहीं है, ये ही होनी चाहिए हमेशा वैल्यू। हम्म। अगली 4 बिट की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है, 0101 से लेके, यानी 5 से लेके 15 तक कुछ भी। ये पता है रीजन क्यों है, हेडर की लेंथ। हेडर की लेंथ मिनिमम कितनी होगी आकांक्षा, 20, मैक्सिमम कितनी होगी 60। तो अगर ये 5 है ना, तो इसे समझो 5 चौक 20, और 15 का मैक्सिमम 60। समझ में आया या नहीं। हाँ जी। तो ये हेडर की लेंथ इसलिए गिवन है। तो अगर मान ले आकांक्षा तेरे पास 20 बिट की ऑप्शंस ऐड की थी, तो मतलब हेडर की लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल, 40, क्योंकि 20 तो मिनिमम था और 20 तूने ऑप्शन ऐड कर दिए, तो हेडर की लेंथ 40 हो गई। उस केस में हेडर लेंथ में क्या लिखा हुआ होगा, 1010। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्यों यूज हो रहा है एक पर्पस। हेलो, बोलो भाई, नहीं आई बात समझ में। नहीं। आकांक्षा लिखने विखने के चक्कर में मत रहना, समझ लो इसको। नहीं मिनिमम, लिख में। हाँ मिनिमम कितनी बाइट का हेडर चाहिए, 20 का। हम्म। मैक्सिमम कितने का हो सकता है, 60 का। 68। ये है आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन तो 20 बाइट के, तो ये सारा डेटा तो चाहिए ही चाहिए, ये तो भेजना ही हाँ है, जी। कंपलसरी हाँ। है। ऑप्शंस में आपकी मर्जी है, आप ऑप्शंस में कितनी बाइट ऐड करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो ये ओके। कितनी भेज सकते हो, मैक्सिमम 40 तक, है ना। तो हम्म। 40 + 20 टोटल कितना हो जाएगा, 60। अब अगर मैं ये कहूं आपसे, मैंने 8 बाइट का ऑप्शन ऐड किया, कितने ओके। बाइट का, 8 का, तो 8। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 28। भाई मिनिमम 20 तो चाहिए था, 8 का तूने ऑप्शन ऐड कर रखा है, तो तेरे हेडर का साइज कितना हो जाएगा, अगर ये सिचुएशन ले लू 28। तो 8 बाइट हो जाएगा, मतलब सॉरी 28 हो जाएगा, 20 + 8। तो इस केस में जो एच लैन में लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, 7 की बाइनरी। ये बात समझ में आ रही है, 7 चौक क्या हो गया, 28। जिससे हमारे अच्छा। पर्सन को, जो रिसीवर एंड पे चेक करेगा, वो शुरू में 7 देखेगा तो वो समझ जाएगा कि 28 बाइट का क्या है, हेडर है। ओके। ठीक है। ठीक सर्विसेज है। आप छोड़ दो, ये मैंने दोनों चीज क्यों पढ़ाई, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बन सकता है। टोटल लेंथ अब बतानी है मुझे आकांक्षा, टोटल लेंथ की वैल्यू दे देगा तेरे को कुछ भी,
जनरली हेक्साडेसिमल फॉर्म में देते हैं। अब हेक्सा अगर आपको करना आता है, हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्सा देगा तो ऐसे देगा, मान लो 0x करके देता है, हेक्सा को लिखते हैं तो 0x लिखते हैं। और मान लो इसने 0040 लिख दिया। 0040 का मतलब हेक्सा में कितना है, 16 चौका 64 है, कितना है 64। अगर इसने ये लिख दिया ना कांशा, तेरा टोटल लेंथ कितनी है फील्ड में, 0x00 लिखा है। देखो बच्चों, डिजिटल पढ़ेंगे तो आपको ये अपना आप चल जाएगा पता। फिलहाल 0040 का मतलब है 64 बाइट, हेक्सा में लिखा हुआ है क्योंकि ये, ठीक है। अब ये पूछ ले डेटा कितना है, क्लियर। और हेडर की लेंथ इसने तेरे को दे दी, हेडर लेंथ थी 1010। अब आकांक्षा हेडर लेंथ से हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल कितने, मतलब हेडर की हेडर बाइट। कितना है, यानी 10 है। 1010 का मतलब 10, 10 का मतलब कितनी बाइट हो गई, 10 चौक 40 बाइट का हेडर है हमारे पास। अब अगर हेडर 40 बाइट का है और टोटल डेटा ही कितना है, पैकेट का टोटल वजन कितना है 64 किलो, और उसमें केवल मेरे हेडर का वजन कितना है 40 किलो, तो यानी डेटा कितना है सिर्फ 64 माइनस 40, यानी 24 किलो का डेटा है, यानी 24। 24 बाइट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी या नहीं आई। हाँ तो जी। ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, इसलिए ये हेडर टोटल लेंथ बतानी आपके लिए जरूरी थी। तो मेरे ख्याल से पहली पूरी लाइन क्लियर हो गई होगी क्या क्या मतलब है। क्वेश्चन आने के लिए बच्चों सिर्फ टोटल लेंथ वाला बन सकता है या हेडर लेंथ वाला बन सकता है, इतना ही कर लीजिए आप अपने लिए, ठीक है। टाइम टू लिव, अब सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज हो रहा है। फिलहाल मतलब क्या है भी समझेंगे इसका काम। फिलहाल टाइम टू लिव पाइए। टाइम टू लिव फील्ड क्यों बताया था मैंने, अब आकांक्षा आपने पैकेट भेजा तो वो हो सकता है नेटवर्क हाँ पे जी। घूमता रहे। मैंने आपको हम्म। कल एग्जांपल दिया था, मान लो आपको जाना था इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे हमने एग्जांपल समझा था रेलवे नेटवर्क से, कि आपको दिल्ली से जाना था मुरादाबाद की साइड, और दिल्ली से आप बैठ गए जयपुर की साइड, तो होगा क्या। अब मान लो ऐसे तो आप जयपुर, जयपुर से कहीं और, कहीं और से कहीं और साउथ की ट्रेन पकड़ लिया, ऐसे तो कहीं के कहीं घूमते रहोगे, ट्रेनों में भीड़ कर रहे हो फालतू, ठीक है। हाँ। इसलिए पैकेट राउटर्स पे इधर उधर ना घूमता रहे और कंजेशन ना करे, इसलिए हम पैकेट के ऊपर क्या लगा के सेट करके भेजते हैं, टाइम टू लिव फील्ड। इसका मतलब है टाइम टू लिव, समझ रहे हो, आपको जीने का कितना टाइम मिला है। तो अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया ये 4 होप क्रॉस कर सकता है, कितनी होप, 4, तो ये एक राउटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पहुंच के खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब वहां तक ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो ठीक, वरना पैकेट हो जाएगा डिस्कार्ड। समझ में आई बात या नहीं। तो जी। आपके लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इस पूरे में या तो डेफिनेशन ही है आईपी की, कि ये कनेक्शन लेस होती है और अनरिलायबल जी। होती है, या फिर हाँ जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और बाकी बची हुई जो 3 चीजें बता दी पेपर के पर्पज से, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अब दिमाग हल्का करके बाकी चीजें और समझ लो। चेकसम का तो पर्पज आपको पता ही है बच्चों क्यों यूज होता है। हाँ जी। इस एरर। हेडर में अगर कुछ भी चेंज होगा, कोई सी भी बिट, अब देख सोर्स का आईपी एड्रेस जो भी था आकांक्षा, उसमें अगर एक बिट का भी फर्क आता है तो भाई एड्रेस तो बदल गया ना, किसी और हाँ पर्सन जी। पे पहुंच जाएगा वो तो ये चीजें हेडर में कुछ चेंजेस ना आए, इसके लिए हेडर के लिए चेकसम लगा रखा है, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल किस पर्पस के लिए यूज होता है, अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं। टीसीपी यूज कर रहे हैं तो यहाँ अलग वैल्यू होगी, यूटीपी कर रहे हैं तो अलग वैल्यू होगी। मतलब अपर लेयर की कौन सी प्रोटोकॉल की सर्विसेज आप ले रहे हो, ये उसके लिए है। इसका रीजन क्या है कांशा, अगर आप एसएमटीपी यूज कर रहे हो, मेल ट्रांसफर कर रहे हो, तो मेल कनेक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, कनेक्शन लेस होनी चाहिए, कनेक्शन ओरिएंटेड ना। कनेक्शन तो ओरिएंटेड। हाँ जी। आईपी तो हर प्रोटोकॉल यूज करेगी, दुनिया की हर प्रोटोकॉल, क्योंकि नेटवर्क से तो होके ही गुजारना है। हाँ मगर जिन्हें जी। चाहिए कि हमारा डेटा भाई साहब कंटिन्यूस फ्लो चाहिए, हमें उल्टा सीधा नहीं चाहिए। जैसे क्या एसएमटीपी मेल, ये थोड़ी आधी अधूरी आई एक्सेप्ट कर लेंगे हम। तो हम्म। वो यूज करेगी अपर लेयर पे क्या, टीसीपी। तो उस केस में यहाँ लिखा हुआ आएगा टीसीपी का हेड जो भी वैल्यू है। तो हर किसी का नंबर होता है, टीसीपी का आई थिंक 7 है, जो भी है, पर प्रोटोकॉल में आप इसमें निर्धारित है, एक टेबल बनी हुई है कि कौन सा नंबर आपको यूज करना है। तो ये मतलब प्रोटोकॉल काय के लिए यूज हो रही है, बस इसका पर्पस क्या है, अपर लेयर पे कौन सी लेयर प्रोटोकॉल यूज हो रही है, प्रोटोकॉल। दैट्स इट, ठीक है। पहली लाइन पूरी क्लियर होगी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन पूरी क्लियर होगी, चौथी पांचवी क्लियर ही है। सेकंड वाली को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। ये समझा क्यों रहा हूं मैं, मैंने आपको कल चीज समझाई थी, कल या परसों जिस भी क्लास में मैं आपको समझा रहा था, ऊपर से पैकेट आता है। अब मान लो आपने 500 बाइट का डेटा ट्रांसफर करना था। अब आकांक्षा नेटवर्क लेयर पे जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, मान लो उसकी कैपेसिटी 20 बाइट है, तो क्या डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, 500 बाइट इसके अंदर नहीं। घुसा दूंगा कैसे भी, नहीं घुसा नहीं। सकते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर लेयर पे जो जो प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं ना, सबका साइज अलग अलग है। जैसे बच्चों मान लो ऊपर से तो ट्रक में से सामान उतरा, तो ट्रक में से मान लो बड़े बड़े ड्रम्स में उतर गया, है ना। फिर आप उसे दुकान में लेके जा रहे हैं तो आपने बोरियों में लेके गए, बोरियों से आप घर में लेके आते हैं, तो क्या आप बोरी में सामान ला रहे हैं, क्या चीनी ला रहे हैं तो एक बोरी चीनी थोड़ी लेके आ रहे हैं घर में आप,
किलो में ला रहे हैं। समझ में आ रही है? तो हर किसी लेयर पे अलग अलग साइज होता है पैकेट्स का। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, इस चीज को बोलते हैं एमटीयू। क्या बोलते हैं? एमटीयू। सबसे लास्ट में मैंने इसको कर रखा होगा क्योंकि जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कहीं लास्ट में ऐड कर रखा था इसको शायद। ये वाली सारी फील्ड देखो, ये अपर लेयर की सर्विसेज कौन सी यूज कर रहा है बच्चों, वो हो गई। ठीक है, सर्विसेज के लिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपके पास देखो प्रोटोकॉल वैल्यू, अगर आप क्या यूज कर रहे हैं टीसीपी, तो क्या यूज करेगा, 6 दे देगा। अगर अपर लेयर पे क्या यूज हो रहा है, यूडीपी, तो 17। आईसीएमपी है तो 1, आईजीएमपी है तो 2। ये याद नहीं करने, पेपर में आते नहीं है। बट प्रोटोकॉल फील्ड समझ में आ गया ना। अरे वहां पे हाँ हमने जी। करा था टीटीएल फील्ड, अगला था प्रोटोकॉल के लिए एक बिट, हाँ अगला था जी। चेकसम के लिए। तो अच्छा। ये उसी के लिए था प्रोटोकॉल, मतलब अपर लेयर पे क्या यूज हो रहा है ना। अब हम सबसे लास्ट जो इसका सोर्स एड्रेस, ये सब खत्म हो गए। ये वाला टाइम टू लिव हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, टोटल लेंथ हो चुका है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं थी, मैंने हटा दिए थे, बूट पी और ये सब चीजें आ जाएंगी। बट किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ने के लिए मैंने सबसे लास्ट में ऐड कर दिया, आप पढ़ सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे इस चीज का आ जाओ, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है। आकांक्षा, ये टेबल से वैसे क्वेश्चन आ रखे हैं कई बार यूपीपीसीएल वगैरह में, मैंने टीजीटी पीजीटी में तो शायद नहीं देखा है। शायद पिछले साल के किसी टीजीटी में एक आध क्वेश्चन आया हो साइज के ऊपर। तो देखो, हर प्रोटोकॉल जो है ना, हर किसी का साइज होता है। जैसे X.25 में एमटीयू, एमटीयू का मतलब होता है आकांक्षा मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट। ठीक है। अब इसकी एमटीयू का साइज कितना है, 576, यानी इससे ज्यादा बाइट ये कैरी नहीं कर सकता। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये पढ़नी है हमें, दो प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट और एक एचडीएलसी हाइट। ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब देखेंगे इसका कितना होता है बच्चों, 296। एथरनेट, जो अभी सुबह एथरनेट नहीं पढ़ रहे थे लैन वाला, उसका जी। कितना है साइज, 1500। एफटीटीआई 4352 टोकन रिंग का, ये टोकन रिंग के लिए क्या थी, 802.5। इसकी कौन सी थी एथरनेट की, 802.3। एक वायरलेस लैन की बताई थी 802.11, और एक 802.15.1 बताई थी ब्लूटूथ की। तो ये सब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए है। तो जितनी भी आप वायरलेस हॉटस्पॉट वगैरह करते हैं, सब इसका कहानी है। समझ में आ रही है कि नहीं? जी। तो ये सारी भी कहानी थी। तो फिलहाल ये आप एमटीयू क्यों समझ रहे हैं। आकांक्षा, ऊपर से कोई पैकेट आया तो क्या हर पैकेट ट्रांसफर हो सकता है क्या? अब नीचे अगर पॉइंट टू नहीं। पॉइंट यूज कर रहा है डेटा लिंक, तो मैं डेटा, आप ऊपर से भेज रहा हूँ 65,000 बाइट, और ये कितना रिसीव कर सकता है, केवल 296। तो कैसे भेज दोगे आप इस डेटा को भाई? आईपी जी। के पैकेट का जी। साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16 बिट। 16 बिट का मतलब कितना डेटा जा सकता है इसमें, 65,536 बाइट का डेटा ट्रेवल कर सकता है। अब एक बात बताओ, हाइपर चैनल होता तो पूरा का पूरा डेटा एक बार में कम्युनिकेट कर लेता, बाकी सब तो नहीं कर सकते ना। तो चैनल्स को क्या करना पड़ेगा आकांक्षा, आपको पैकेट में छोटे छोटों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, क्यों तोड़ना पड़ता है, समझ में आ गया, क्योंकि हर किसी का साइज अलग अलग है। फिर एमटीयू क्या होती है कि कोई भी प्रोटोकॉल कितना डेटा कैरी कर सकती है। अब ये, इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी थी बच्चों, जो सेकंड वाली लाइन थी उसमें क्या है। पहली 16 बिट आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहली 16 बिट किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पे एक ब्लैंक है, एक डी है और एक एम है, और अगली 13 बिट है ऑफसेट के लिए, फ्रेगमेंटेशन के ऑफसेट के लिए। कुछ भी ना है यार, ये बहुत हल्की चीज है, 1 सेकंड में समझ जाओगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है आकांक्षा, ऊपर से तेरे 50,000 बाइट का डेटा था, कितने बाइट का, 50,000 का। और तेरा ये 1500 वाला है, तुझे पता है 1500 के बहुत सारे पीस करने पड़ेंगे, इसके बनाने हाँ पड़ेंगे कि जी। नहीं, अगर एथरनेट पे ट्रांसफर करना है। नीचे डेटा है, लैन पे पास होना है। तो 50,000 तो जाएगा नहीं, 15,000 में कितने हो जाएंगे, 10। है ना। ऐसे ही करते करते मतलब आपको एक तरीके से 30, 35-40 पैकेट बनाने पड़ेंगे, 35 के करीब 34 पैकेट बनेंगे एक तरीके से। बनेंगे या नहीं बनेंगे बोलो। जी। अब 34 पैकेट को तुम्हें नंबरिंग नहीं करनी पड़ेगी क्या? हाँ भाई, जी। जाना तो पूरा ही डेटा एक साथ था, बट वो जा नहीं पा रहा, तो मैंने क्या किया, पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया। उन हिस्सों के ऊपर जो नंबरिंग करनी है ना, उसके लिए कितनी बिट दे रखी है, 16 बिट। समझ में आई? जी। नंबर डालोगे ना उनके ऊपर, तो ये नंबरिंग के लिए है। समझ में आ गई? अब ये 13 बिट जो फ्रेगमेंट के ऑफसेट का साइज है, अब ये ऑफसेट का साइज अभी कितना था आकांक्षा, 1500 बाइट नहीं था क्या? 1500 बाइट है ना। हाँ। अब 1500 बाइट का मतलब कितनी बिट चाहिए होंगी 1500 साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, 10 बिट चाहिए 1024 के लिए। तो 11 बिट चाहिए होंगी इसी काम के लिए। तो इसलिए 13 रख रखी है। समझ में आई कि नहीं? जी। तो यहाँ पे ये साइज के लिए हो गया। चलो आगे, अब ये डी और एम का क्या खेल है, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटि अरे मेन मेन तो याद हो गया ना, 13 बिट याद हो गई, वो 16 बिट का के लिए आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है भाई, तुमने एमटीयू के साइज के अकॉर्डिंग पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, तो उनके ऊपर नंबर्स भी तो डालने पड़ेंगे। डाल हाँ दिए, हो जी। गया काम। इसके बाद जो लास्ट की 13 बिट थी वे समझ में आ गई होंगी। अब एक बिट तो खाली है, एक है डी, एक है एम।
दोनों का मतलब समझ लो क्या है। डी का मतलब होता है डू नॉट फ्रेगमेंट। डी का मतलब क्या है? डू नॉट नोट सेगमेंट। फ्रेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट में मत ब्रेक करो। और एम का मतलब होता है, एम रिप्रेजेंट करती है बच्चों मोर फ्रेगमेंट। थोड़ा लॉजिकल है ये, सब रीजनिंग पढ़ ही रहे हो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, सुन के देखना। निताश्री कनेक्ट है क्या आप? सागर? हाँ सर। अब ये बात थोड़ी सुन लेना, डी और एम थोड़ी काम, बाकी सब में देखो कुछ भी ऐसा नहीं था कि भारी चीज थी। डी और एम भी भारी नहीं है, बट लॉजिकल है। बिना दिमाग के आप सुनोगे तो शायद समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो डी और एम समझने के लिए एक बार थोड़ा सा दिमाग की मतलब आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। हमने करा क्या है, मान ले तेरा 5,000 बाइट का आ गया, कितने बाइट का है डेटा ऊपर से? 5,000 बाइट का। ओके सागर? जी। सागर कनेक्ट विद मी। हाँ सर। हाँ 5,000 बाइट है, आपको क्या करना है, इसको 10, मान ले 500 तेरी एमटीयू का साइज है। कितना साइज है? 500। कितने हिस्से तोड़ने पड़ेंगे इसके? 10। 500 500 के कितने बन जाएंगे? 10 पैकेट बन जाएंगे। 10। तो इसको नंबरिंग देने के लिए 1 2 3 ऐसे करके आइडेंटिफिकेशन की कितनी बिट यूज हो गई? शुरू की जो 16 बिट दे रखी थी आइडेंटिफिकेशन वाली, उन बिट से तो मैं नंबरिंग करता हूं। ठीक है। जी। फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब है इसका साइज जो 500 है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो 13 बिट में से कितनी, 500 के लिए 9 बिट की जरूरत है, बाकी 4 हो जाएंगी पीछे जीरो। खत्म कहानी। अब मुद्दा है डी और एम का। क्या मुद्दा है? ठीक है, पहली बिट तो यूज नहीं हो रही है, ब्लैंक छोड़ रखी है, एक बिट डी के लिए एक एम के लिए। 16 ये थी, 1 2 3 और 13 ये, तो 16 16 32 हो गई ना। तो तीन में से एक तो जी। खाली है, डी और एम। अब डी का मतलब क्या है? डू नॉट फ्रेगमेंट। अब इसको ऐसा समझो आप, मेरा 200 बाइट का डेटा था और एमटीयू का साइज कितना था आकांक्षा? 500। क्या फ्रेगमेंट में तोड़ने की जरूरत है? बोलो। 200 हाँ। बाइट का डेटा है और एमटीयू का अच्छा। साइज है 500 बाइट, तोड़ना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं है नहीं ना। नहीं। तो उस केस में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो डी की वैल्यू 1 का मतलब पैकेट को हिस्सों में नहीं तोड़ा है। और डी की वैल्यू अच्छा। 0 का मतलब क्या होगा? जैसे इसे एग्जांपल में लिख लो 200, 200 के केस में डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1। और अगर ये 5,000 होता तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0। 0। अब 0 का मतलब क्या है? डू नॉट। इस डी का मतलब क्या है? डू नॉट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट में मत तोड़ो। ये बात 0 होने का मतलब है हमने फ्रेगमेंट में तोड़ा है। क्लियर हो हाँ गई जी। बात? अब देखो जी। एम का मतलब क्या है? मोर फ्रेगमेंट। अब एम की वैल्यू, अब आकांक्षा जब आप इसका मान लो आपने हिस्सों में तोड़ा, तो जब हम्म। डी की वैल्यू 1 होगी तो क्या एम की वैल्यू कभी भी 1 हो सकती है? नहीं। एम विल ऑलवेज बी 0। ये टेक्निकल क्वेश्चन है भाई साहब, इस पे क्वेश्चन बना है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन बने कि डी की वैल्यू 1 में क्या पॉसिबल नहीं है, तो एम की वैल्यू 1 इज नेवर पॉसिबल। हमेशा क्या होगी? 0। वाई? क्योंकि अगर फ्रेगमेंट में ही नहीं तोड़ा तो और हाँ। फ्रेगमेंट कहां से आ रहे हैं भाई? नहीं आ रहे। जी। अब डी की वैल्यू जब 0 होगी तब बच्चों दो केस बन सकते हैं, एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एम की वैल्यू 1 भी हो सकती है। क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कब 0 होगी कब 1 होगी? अच्छा मैं ये कह रहा हूं, कैन यू आइडेंटिफाई, इज इट द फर्स्ट फ्रेगमेंट? इज इट द फर्स्ट फ्रेगमेंट? क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी तरीके से फर्स्ट फ्रेगमेंट है क्या? नहीं आइडेंटिफाई हुआ। फर्स्ट या मिडिल आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। इन दोनों के लिए एम की वैल्यू क्या होगी? वैसे 0 होगी। अगर एम की वैल्यू 0 है ना, सॉरी एम की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मोर फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट आ रहे हैं। अब आकांक्षा जब सोच पहला फ्रेगमेंट जाएगा तो एम की वैल्यू 1 रहेगी ना, कि अभी भैया और भी हिस्से आने हैं। हाँ जी। डू नॉट फ्रेगमेंट तो है 0, यानी हमने फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, अब 10 हिस्से थे। पहला पैकेट जाएगा तो एम की वैल्यू क्या रहेगी? 1, की और आ रहा 1। है। सेकंड वाले के लिए भी क्या रहेगी? 1। 1। थर्ड वाले के लिए भी क्या रहेगी? 1। 1।4 वाले के लिए भी क्या रहेगी? 1। 5 वाले के लिए, 6 वाले के लिए, सबके लिए क्या रहेगी? 1 रहेगी। रहेगी या वह नहीं? लास्ट वाले के लिए 0 हो जाएगी। बस लास्ट वाले के लिए 0 होगी, बस यही कहानी है। ठीक है, तो ओके। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं लास्ट फ्रेम में या लास्ट फ्रेगमेंट में आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट फ्रेम के लिए एम की वैल्यू होगी 0। बट एम की वैल्यू 1 देख के मैं ये तो नहीं बता सकता ना ये पहला है या दूसरा है या तीसरा है या कौन सा है। एम की हाँ वैल्यू जी। 1 का होने का मतलब कोई इंटरमीडिएट है, पहला भी हो सकता है दूसरा भी, कोई सा भी हो सकता है। समझ में आ गया डी और एम काय के लिए यूज हो रहे हैं? तो कुछ भी नहीं है बच्चों, ये 16 बिट किसके लिए यूज हो रही है? अब आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी, देखो कौन कौन सी थी। हेडर याद करने आसान है बच्चों, कुछ है नहीं इसमें, एक बार याद कर लिए ना।
बस कहानी खत्म। दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता, किसी भी लेवल का पेपर हो। वर्जन क्यों जरूरी था? जब आप किसके क्वेश्चन कर देते हैं ना, अपने आप दिमाग में याद रह जाता है। आपको 20 से 60 बाइट का वेरिएबल लेंथ हेडर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ हेडर लेंथ की फील्ड है। अगर फिक्स हेडर होता ना, उसमें हेडर लेंथ होगा ही नहीं। जैसे यूडीपी में फिक्स हेडर है, तो हेडर लेंथ नाम की वहां कोई स्पेस नहीं है। क्लियर हो गया? जी। ठीक है, वर्जन हो गया। अब जैसे कल टीसीपी का करेंगे तो इसके जैसा ही होगा, याद हो जाएगा। और यूडीपी का तो बहुत छोटा है, तो वो आराम से कल सुबह की मॉर्निंग क्लास में हो जाएंगे। तो मोर और लेस पूरी नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी। ओके, क्लियर? जी। फिर सुबह की क्लास में इसको करते हैं वर्जन, और ये सब चीज आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स के बीच में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा, तब आपका सारी चीज हो जाएंगी। बट इंपॉर्टेंट इसके लिए देखो, वर्जन, हेडर लेंथ और टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब बच्चों क्या होता है? डेटा प्लस हेडर। डेटा प्लस तो हेडर। क्वेश्चन इसमें देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है? हेडर की लेंथ दे देगा या टोटल लेंथ दे देगा, और पूछ लेगा डेटा, या डेटा दे देगा, टोटल लेंथ दे देगा, हेडर पूछ लेगा। कुछ ना कुछ तीन चीजों में से दो देगा, एक पूछ लेगा। ये पूरा फ्रेगमेंटेशन के लिए है। ये समझाता नहीं मैं, बट समझाया पता है किस पर्पज के लिए? आपको एटलीस्ट पता हो ना पैकेट्स ट्रेवल कैसे करते हैं। तो अगर वो साइज बड़ा हो रहा है, इस तरीके से करते हैं। ठीक, आगे वाली टाइम टू लिव मैंने बोल दिया आपको, ये ही क्वेश्चन आपको बस याद करना है इसका। टाइम टू लिव किस चीज से प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम पैकेट लूपिंग। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम में, 5:15 बजे। ओके। ओके, थैंक यू।